मुझे एक्चुअल में दुख लगा कि पैसों की वजह से हम लोग जो बेस्ट केयर है, सॉरी, इस कुर्सी पे बैठना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो डॉक्टर बैठेंगे वो यहीं से बैठकर मरीज का ऑपरेशन कर सकते हैं। भारत में पहली बार एक ऐसा रोबोट बनाया गया है, स्वदेशी रोबोट, भारत में बना हुआ, प्योर देसी कह सकते हैं इसे, और ये अब मरीजों का ऑपरेशन कर सकता है। इस इंटरफेस जहाँ पर मैं बैठा हूँ, ये वो इंटरफेस है। यहाँ पर जिस हिस्से का ऑपरेशन होना है उसका पूरा व्यू मिल रहा है। जो डॉक्टर होंगे इसी कुर्सी पर बैठकर इस चश्मे की मदद से सबसे पहले इस चश्मे की खास बात जान लीजिए कि अगर ये चश्मा आप पहनते हैं और अगर आप सीधे देख रहे हैं, तो जैसे हम आपको बताएं कि अगर हम सीधे देख रहे हैं तब तक ही ये काम कर रहा होगा। जो भी मशीन है तभी तक काम करेगी जब तक आप सीधे देख रहे हैं। अगर आपका नज़र जो है, आपकी नज़र यहाँ से हटी तो ये काम करना बंद कर देगा। ये पूरा इंटरफेस जो है इसका नाम है SSI मंत्रा। इसे भारत में तैयार किया गया है और भारत में तैयार की गई ये पहली अपनी तरह की रोबोट है जो कि सर्जरी करेगी। हमारे साथ तैयार करने वाले डॉक्टर श्रीवास्तव मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि रोबोट बनाते हैं? क्या कोई बैकग्राउंड रहा था रोबोटिक? तो मैं अमेरिका में था और रोबोटिक सर्जरी 2002 में वहाँ पे शुरू करना किया था और बहुत सारे हार्ट प्रोसीजर्स जो डेवलप किए उस समय कोई नहीं कर रहा था, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइप ऑफ केसेस किए और मैंने बहुत फ़ायदे देखे कि 20% जो मेरे पेशेंट बाईपास सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे घर चले जाते थे और एक हफ्ते बाद ड्राइव कर रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं नॉर्मली। फिर 50% 2 दिन से पहले। तब ये जब देखा कितना इंस्पिरेशन था कि हम हार्ट सर्जरी में नॉर्मली जब हम स्टर्नम को स्प्लिट करते हैं वो ना करना पड़ा और ये सारे इतने कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क के जो हैं ऑपरेशन हम लोग इससे कर सके, तो उसे बहुत वो एंथुसियाज्म हुआ और फिर मैं उसके पीछे लग गया पूरी तरह से और मैंने 1400 करीब हार्ट सर्जरी के केसेस किए और 350 सर्जिकल टीम को सिखाया, पूरी दुनिया में इधर उधर घूम के लॉन्च किए प्रोग्राम। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी शिकागो में था, उसके बाद टेक्सास के बाद और फिर अटलांटा में, फिर फोर्टिस से यहाँ पे इनविटेशन आया था और मैं हमेशा आता था, ऑपरेट करता था और भारत से बहुत लगाव था। मैं साईं बाबा के वहाँ पे अस्पताल जाता था पुट्टपर्थी में, हर साल 7 साल तक सारा ऑपरेशन करते थे। तो बहुत ये इच्छा थी कि है ना, ये इतनी अच्छी जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, अगर हम जितना भी हो सके हिंदुस्तानी पेशेंट्स को दे सकें। तो पर फिर जब मैं यहाँ पे आया 2011 में, मैंने खुद ने अपने पैसों से रोबोट खरीदा कि 9 करोड़ रुपए और समथिंग। और फिर पर यहाँ पे प्रॉब्लम देखी थी उस समय, वो अर्ली डेज भी थे रोबोटिक के, उस समय 7 या 8 सिस्टम थे टोटल और फिर वो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे और लोगों को सिखाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल था। तो और फिर यहाँ पे बिज़नेस कल्चर मेरे को समझ नहीं आई, तो फिर मैं एक 30 सेकंड में एक कहानी बताऊंगा जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी कि हार्ट सर्जरी से मैं इसमें डेवलपमेंट का बिल्कुल मिशन बनाया। तो एक 23 साल की लड़की थी, उसके 2 चेम्बर्स में हार्ट के बीच में एक छेद था और उसका भाई लेकर आया कि अगर उसका यहाँ पे छाती में बड़ा लंबा स्कार हो तो उसकी शादी नहीं होगी और बोले कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी कर सकें। तो बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थी, पर उनके पास पैसा नहीं था और उस समय हम लोग एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में थे। तो हमने बोला कि हम लोग तो फ्री कर देंगे, पर अस्पताल बोला नहीं, हम चार्ज करेंगे। तो ब्रदर ने कहा अच्छा मैं कोशिश करता हूँ पैसे के लिए। 1 महीने बाद कॉल किया कि अभी तक नहीं कर सका, फिर उसके बाद कभी मैं उसका फ़ोन भी नहीं आया था। तो मुझे एक्चुअल में दुख लगा कि पैसों की वजह से हम लोग जो बेस्ट केयर है, सॉरी, नहीं दे सकते। देन आई मेड इट अ मिशन कि हम लोगों को करना चाहिए कि जो अफोर्डेबल हो, हिंदुस्तान के लिए नहीं, बहुत दुनिया में यही प्रॉब्लम है। क्योंकि दुनिया में अगर देखें हम जो एग्जिस्टिंग रोबोटिक सिस्टम की मोनोपोली थी और कोई कर ही नहीं रहा था उस समय, तो जो भी प्राइसेस हैं वो डिक्टेट करते हैं और उनका फोकस हो गया सब। तो अगर देखें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान में 90% रोबोटिक सिस्टम वहाँ थे। इसका मतलब सिर्फ 10% बचे हैं 6 बिलियन पॉपुलेशन के लिए। अब हिंदुस्तान में जैसे अभी 70,000 हॉस्पिटल्स हैं, सिर्फ 100 सिस्टम है।
तो इसका मतलब डॉक्टर्स को एक्सेस नहीं है, पेशेंट्स को एक्सेस नहीं है, तो बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, कॉस्ट। तो मैं ये चाहता था, एक तो सिस्टम जो था वो पुराना वाला था, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, हालांकि बहुत अच्छा सिस्टम चलता था, पर पुरानी टेक्नोलॉजी से बना था। तो आइडिया था कि हालांकि अभी चलता है, पर इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जिसमें हम बेटर फीचर्स ऐड करें, मोर फीचर्स ऐड करें और यूज़र फ्रेंडली बनाएं सर्जन्स के लिए और सर्जिकल टीम्स के लिए। इतना जो एक्सपीरियंस था, तो मुझे मालूम था कहाँ का हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मिशन बनाया। और उस समय करीब 4.5 मिलियन मेरे बचाए हुए पैसे थे वहाँ के अमेरिका से, वो मैंने पूरे लगा दिया। इनिशियली मैं गया जर्मनी, लोगों के साथ काम किया, वो नहीं चला। फिर हिंदुस्तान में मैंने एक टीम रखी, साथ में 10 लोग मेरे घर से काम करते थे और पूरे सारा मैं सपोर्ट कर रहा था। फिर पैसे ख़त्म, फिर और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस थी वो चला नहीं, क्योंकि वो पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकते थे। कोशिश की, मेदांता में भी कोशिश की, फिर मैंने कोशिश की पैसे यहाँ पे लेने के लिए, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अनाउंस हुआ था, वहाँ से भी नहीं मिले पैसे। तो फिर मैं लोगों से बोरो किए, अपनी गाड़ी बेची, फर्नीचर बेचा, लोगों को, टेक्निकल टीम को सपोर्ट करने के लिए। फिर फाइनली 2017 में हमें फंडिंग मिली बाहर से। फिर बहुत तेज़ी से ये डेवलप किया। तो आइडिया था कि बेटर फीचर्स करें, मोर स्पेशलिटीज़, क्योंकि हार्ट सर्जरी उन लोगों ने बंद कर दी थी और हार्ट सर्जरी होती है, मिलियंस ऑफ पेशेंट्स गो थ्रू हार्ट सर्जरी। हाँ, तो फिर वो सारा बेचारे लंबी रिकवरी, तो क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं। हालांकि दूसरी स्पेशलिटी में लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं हम लोग, पर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हैं, जैसे डॉक्टर रावल ने बताया कि नहीं हो सकते। तो आइडिया था कि एक तो यूज़र फ्रेंडली बनाएं, क्योंकि दा विंची सिस्टम में लोग बाग आगे झुक कर के बैठ के करते हैं, गर्दन दुखती है, पीठ दुखती है, फिर हाथ नहीं मालूम कहाँ हैं, फुट पैडल्स नहीं मालूम कहाँ हैं। तो जब मैं लोगों को सिखाता था, ये होती है बहुत प्रॉब्लम्स, वो दूसरा गलत फुट पैडल्स दबा रहे हैं, हाथ ऐसे हो रहेंगे और मालूम नहीं। और छोटा सा स्क्रीन था, वो भी ऐसे दिखता था। तो वो इसीलिए हम लोगों ने, जो आप देख रहे हैं, ओपन कंसोल बनाई है कि बड़ा स्क्रीन, सब चीज़ें सामने हैं, बिल्कुल सारे कंट्रोल्स यहाँ पे। और अभी ये दूसरी हम लोगों ने डेवलप कर लिए होलोग्राम्स। तो पेशेंट की जो खुद की इमेजिंग है, वो हम बिल्कुल अपने सॉफ्ट से होलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, फिर यहाँ पे इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। तो सारी, हाँ, इस स्क्रीन के ऊपर तो सारी जो पेशेंट की एनाटमी है वो दिखेगी उनको। तो बड़ा सेफ हो जाता है प्रोसीजर, स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ पे वो 2D स्क्रीन था, वहाँ पे जो पेशेंट साइड के लिए है, हालांकि सर्जन के पास 3D था, पर वहाँ पे 2D है। अब मैं एक बार साउथ कोरिया में ऑपरेट कर रहा था, एक नर्स ने जो नाइफ हार्ट के अंदर डाल दिया। अब बहुत वो परेशानी हुई, हालांकि हम लोगों ने रिपेयर कर दिया। फिर मैंने उससे पूछा बाद में क्या हुआ, वो बोली कि मुझे नहीं मालूम था कितना दूर जाना है, क्योंकि 3D बहुत ज़रूरी है। तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग हम लोगों ने फिर 3D दी, ताकि जो टेबल साइड टीम है वो ही देखें जो सर्जन देख रहा है। हाँ, यहाँ से जो मिल रहा होगा और वहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर असिस्ट कर रहे होंगे, उनको भी बराबर बिल्कुल वही दिखता है, ताकि बड़े आराम से वो लोग जा सकते हैं जहाँ जाना है, कोई एक्सीडेंटली नहीं दूसरे में डैमेज करें। और लर्निंग कर्व तेज़ हो जाता है, क्योंकि शुरू में जब हेजिटेशन होता है ना कि मैं कैसे कितना जा सकता हूँ, पर बिल्कुल मालूम है कहाँ जाना है, कितना जाना है, तो हेजिटेशन ख़त्म हो जाता है और सेफ हो जाती है। तो वो शुरू से किया। फिर ये जो मॉड्यूलर जो कार्ड देख रहे हैं, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा ऑपरेशन में आर्म्स भिड़ रही हैं आपस में, इवन वो डा विंची, हालांकि उन्होंने मॉडल चेंज कर दिया, फिर भी भिड़ती हैं। और फिर कई बार जब भिड़ती हैं ना, तो अंदर हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, तो डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए हमने किया है, सारी आर्म्स अलग अलग लगा दिए हैं। और दूसरा ये है, कई छोटे अस्पताल हैं, जैसे 20 हम लोग ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी छोटे अस्पतालों में, और वो लोग सिर्फ सिंपल ऑपरेशंस करते हैं, हस्बैंड वाइफ जो नर्सिंग होम्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो ये सिंपल प्रोसीजर करते हैं, इससे हमें 3 आर्म चाहिए। हमने कहा ले लो, तो उनके बजट के लिए अच्छा है, और वो अपने खुद को भी एडवांस कर रहे हैं। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी है मॉड्यूलर में, कि एक तो कहीं भी रख सकते हैं, 3, 4 या 5 आर्म यूज़ हो सकती है। कोई कंपनी अभी 5 आर्म यूज़ नहीं कर सकती। तो हम देख भी रहे हैं, हम लोगों ने ये भी शुरू से बनाया है 5 आर्म के लिए। तो ये सोचा है फ्यूचरिस्टिक उसके लिए। और अभी हमने जो हार्ट सर्जरी के लिए, बाईपास के लिए एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। तो जो आरती जुड़ती हैं नॉर्मली हाथों से, वो कर से लिटरली पुश ऑफ बटन 6 सेकंड्स में वो जुड़ जाती है, और बिल्कुल रिप्रोड्यूसिबल। तो वो उनकी लाइफ लाइन होती है।
तो वो कर दिया तो हम बिल्कुल जो है हार्ट सर्जरी का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो द आइडिया वाज टू रेवोल्यूशनाइज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव। और हम लोग जो बेच रहे हैं ये करीब 4.5 करोड़, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो सबसे अच्छा मॉडल है वो करीब होता है 18 करोड़ के लिए। तो बिल्कुल ये जो सिस्टम है बहुत अफोर्डेबल है। हर प्रोसीजर के भी जो कॉस्ट है 1/3 है। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट हम लोग 3 इयर्स का फ्री दे रहे हैं, उसके बाद भी आधी कीमत। सब ये था कि ये लोगों को पहुंचाना है। दा विंची की मशीन कितने की आती है? वो आती है आजकल जो एक्साइज सिस्टम है 15 से 18 करोड़। ये आती है 4.5 करोड़, 4.5 करोड़। मतलब लगभग 3-4 गुना जो है। 3 मशीन खरीद सकते हैं एक दा विंची के लिए, और परफॉर्मेंस सेम है। अभी मैं एक आपको कोट बताऊंगा, डॉक्टर सोमशेखर, वो बहुत पहुंचे हुए सर्जन हैं हिंदुस्तान में, वो भी आए थे, उन्होंने टेस्ट किया था। तो वो जब पूरा दिन बिताया उन्होंने, और वो बोले कि सुधीर देखो तुमने क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है, इसमें बहुत सारे ज़्यादा फीचर्स हैं, मोर एडवांस फीचर्स हैं, परफॉर्मेंस है बिल्कुल दा विंची के टॉप मॉडल की तरह एट 1/3 द कॉस्ट। यस। और ये मुझे लगता है कि यही वो चीज़ है जो इस मशीन को, इस भारत में बनी अनोखी मशीन को गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचाएगी, और यही चीज़ है जो मेडिकल फील्ड में क्रांति लाएगी।